नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कुछ अलग तरह के वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, रीता वर्क फ्रॉम हर होम एंड वर्क 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, यानी कि ईस्ट पूरब की तरफ कितने चली गई? वो अपने घर से 4 किलोमीटर चली गई। देन सी टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो बाएं की तरफ मुड़ गई। एंड वर्क 6 किलोमीटर, बाएं की तरफ मुड़ने के बाद वो फिर 6 किलोमीटर चली गई। अगेन सी टर्न राइट, उसके बाद फिर वो दोबारा से दाएं की तरफ मुड़ गई। पहले बाएं की तरफ मुड़ गई थी, अब दाएं की तरफ मुड़ गई और वर्क 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर दूर चली गई। नाउ हाउ फार इज शी फ्रॉम द डिपार्चर पॉइंट, तो अब वो जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर, और वो पहले जहाँ से प्रस्थान किया था यानी कि उसके घर से अब जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कितनी दूरी है, उस दूरी को हमको अब निकालना है। ठीक है, और हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए पर 14 किलोमीटर, बी पर 12 किलोमीटर, सी पर 16 किलोमीटर और आपका डी पर 10 किलोमीटर। अब इन चारों में से कौन सा जवाब होगा वो हम निकालना होगा हमें। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पर पहले देखिए, हमारा अगर हम कोई भी मैप बनाए तो ऊपर के साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर बाएं के राइट हैंड के साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट होता है। जैसे ऐसे देखिए, इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? रीता वर्क फ्रॉम हर होम एंड वर्क 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए रीता का घर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं उधर दिखाता हूँ। मान लीजिए रीता का घर यहाँ पर है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर चली गई, इधर चली गई 4 किलोमीटर, पूरब की तरफ 4 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चली गई। देन शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट यानी ऊपर की साइड जाता है लेफ्ट। ठीक है, एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर यहां से वो इधर 6 किलोमीटर चली गई, यहां तक। कितना? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चली गई। ठीक है, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो इधर आई, राइट के राइट, इधर 4 किलोमीटर, यहाँ तक कितना है आपका? 4 किलोमीटर। अब पूछा है कि अब रीता यहाँ पर मौजूद है, उसके घर से पहले 4 किलोमीटर ईस्ट चली गई, उसके बाद 6 किलोमीटर आपके लेफ्ट साइड में चली गई, फिर वहां से राइट की तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चली गई। अब हमको बताना है कि उसके घर यहाँ पर है, रीता वहां पर है। अब उनके घर और रीता अब जहां पर मौजूद है वहां की दूरी कितनी है? तो लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से सिंपल समझते हैं कि ये पहले 4 किलोमीटर चली गई, उसके बाद 6 किलोमीटर चली गई, 6 4 10 और फिर 4 किलोमीटर चली गई, 14 किलोमीटर बोल के 14 को टिक कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किया तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, यहाँ सवाल में नहीं पूछा है कि कुल मिलाकर रीता ने कितने किलोमीटर पैदल चली या चली गई, वो नहीं पूछा है। पूछा है कि दूरी कितनी पर है, रीता की मौजूद जहां पर है और उनके घर की दूरी कितनी पर है, कितनी दूर पर है, वो पूछा है हमको। तो यहाँ पर हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आना चाहिए। तो अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आए तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है आपका? बेस प्लस ऑल्टीट्यूड इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक यहाँ से सीधा दाग खींचते हैं। तो पहले इससे पहले हम ये काम करते हैं। ठीक है, हम ऐसे यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर होता, हम यहाँ सीधा इसके सीधा एक दाग खींचते हैं, ये भी 4 किलोमीटर के बराबर कर देंगे इसको, और ऊपर से नीचे भी एक खींचेंगे। ये ऊपर का 4 हुआ तो ये नीचे का भी यहाँ से यहाँ तक 4 ही हो गए। ठीक है, 4 किलोमीटर ही हो गया। अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर ही हो गया।
ठीक है ना। अब हम इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट हम जोड़ देते हैं, तो आपका बेस होगा ये, और ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट होगा ये, और हाइपोटेन्यूज होगा ये, ठीक है। तो यहाँ आपका बेस कितना हुआ, अब 4 नहीं, यहाँ तक गिनना पड़ेगा क्योंकि इसका सीधा ये यहाँ पर होगा। तो 4 + 4 आपका क्या बोलेगा, ये बेस 8 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे। और एक ऑल्टीट्यूड कितना है, देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर है, तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। 8 हमको मालूम नहीं है, 8 ये है, अब इनकी दूरी कितना है वो 8 से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर 8 × 8 64 प्लस 6 × 6 36 इक्वल टू 8 स्क्वायर। 64 प्लस 36 आपका 100 इक्वल टू 8 स्क्वायर। देयरफॉर 8 इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया, यहाँ पर 10 पर रूट ओवर लग गया तो 100 पर रूट ओवर लगा तो 10, यानी कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह का अगर गणित आए तो आप इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रहना होगा, ठीक है, तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। आज का दूसरा सवाल है, इट वाज ट्यूसडे ऑन 28 February 2017, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 February 2019। अगर 28 फरवरी 2017 को अगर मंगलवार है तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। फिर एक बार सुनिए, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। आपका 4 ऑप्शन है, ए पर थर्सडे, बी पर सैटरडे, सी पर मंडे और डी पर फ्राइडे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 28 फरवरी 28 फरवरी, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये ईयर है, यहाँ पर 2017, यहाँ पर 2019, मतलब ये आसान सा सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल आए तो हम इसको कैसे देखते हैं, पहले हम एक साल में कितना दिन होता है, ये 2017 का फरवरी 2017, पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से क्यों करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, 1, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो 4 × 16, 1 बच गया है, रिमाइंडर 1 आ गया है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2017 लीप ईयर नहीं है। अब 2018 को भी हम चेक करते हैं, 19 को भी चेक करते हैं। 19 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, 28 तक पूछा है, 29 नहीं पूछा है। हम 5, 20, 1, 0, 8, 4 4 16, यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर है, यानी कि 2017 और 2018 आपका लीप ईयर नहीं है। 19 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पीछे 9 है, ओड नंबर है, ओड नंबर कभी भी लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, पहले एक साल का देखते हैं, ठीक है। एक साल में आपका तो फिर लीप ईयर नहीं हो तो 365 दिन हो गया। इसको हम क्या से डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यहाँ पर हफ्ते का कोई भी बार दिन पूछा है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 days, there are 7 days in a week, therefore we should divide with 7। हम 7 से 365 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, 1 5, 7 × 2 = 14, 1 बच गया, यानी कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन बच जाता है। एक साल में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि कितना बोला था, 28 फरवरी
2017 क्या था? ट्यूसडे। अब 28 फरवरी 2018, 28 फरवरी 2019 का पूछा है हमको। अब यहाँ पर 52 हफ्ता होने के बाद एक दिन बच गया, ठीक है। तो एक को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब ट्यूसडे के साथ हम एक दिन प्लस करेंगे 18 में, तो क्या आएगा? एक दिन ज्यादा होने से ट्यूसडे से वेडनेसडे होगा, ठीक है। यहाँ पर वेडनेसडे हो गया, तो यहाँ 2019 में एक साल बाद फिर एक दिन ज्यादा होगा, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? आपका थर्सडे। यानी कि आपका सही जवाब नंबर ए वाला हो गया। 2019 के फरवरी में थर्सडे होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं इस टाइप के मैथ्स को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।